बैठे सभी यात्रियों को अचंभा हुआ। यह कैसे हो गया? शायद हमारे साथ आके कुछ रास्ते में दुर्घटना होने वाली हो। उनको बहुत डर लग रहा था और यह आशंका थी कि शायद अनहोनी तो जरूर हुई। उन तीनों में से एक ने रामू से पूछा, "ओए रामू, तू जानता था क्या रे उसको?" हाँ साहब, जानता हूँ। तो ऐसा कैसे हो गया रे? इसने कुछ कहा नहीं या फिर कोई और बात है? इसका कोई और मकसद तो नहीं था ना? हमें लूटने की बजाय ये चला क्यों गया? रामू, जो बात है वो बता हमें। साहब, कुछ दिनों पहले की बात है। ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो इनका सामने आती हुई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। इनकी मोटरसाइकिल भी चकनाचूर हो गई, लेकिन किसी ने इनकी मदद नहीं की। इनको भी काफ़ी चोट लगी थी। तब पता नहीं मेरे हृदय में कुछ ठेस उभरी और ये तड़प रहे थे। मैंने अपने एक दो आदमी की मदद लेकर अपने टांगे में इसे बिठाया और एक छोटे से अस्पताल में ले गया, जहां इनका इलाज हुआ। माथे पर, बाजू पर, पैर पर काफ़ी चोट लगी। मरहम पट्टी करवा दी। बस इन बाबू को होश आया। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरे गांव का नाम पूछा और बहुत सारा धन्यवाद देकर बोले, अगर आज तू नहीं होता तो शायद मेरी जान चली गई होती। तेरा एहसान शायद मैं चुका नहीं पाऊंगा, लेकिन एहसान फरामोशी कभी नहीं करूंगा। मैं तुझे एक मौका ज़रूर दूंगा और साहब, शायद आज वही मौका इसने तुझे दिया है। मेरी ही जान नहीं बख्शी, बल्कि मेरे साथ आपकी भी जान बख्शती, क्योंकि ये कुछ भी कर सकता था। अपने साथियों को बुलाकर लूटपाट भी कर सकता था। हमारी बुआ बहन जो इसमें बैठी हैं, इनकी इज्जत भी तार तार कर देता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान जी ने मेरी करनी का फल शायद आज मुझे इस तरह दिया। वाह भाई रामू, मान गई तुझे। तू दिखने में बेशक छोटा है, लेकिन तूने काम बड़े बड़े किए हैं। तूने उस पे एहसान तो किया ही, लेकिन आज हम पे भी एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया और तूने हम सबकी जान और इज्जत भी बचाई। थैंक यू यार। और इसी तरह बात करते करते अगला गांव, जिसका नाम उमेठा, वह आ गया। सभी की जान में जान आई। सबने खुलकर सांस लिया। रामू ने कहा, चलो बाची, खैर आ गया। लेकिन इन सब में मीना की जान अटकी हुई थी। एक तो डरी हुई मीना सर्द रात में ठंडी हुई जा रही थी। ऊपर से रास्ते में यह सब हुआ। मीना का अपनी मामा जी के घर जाने का जैसे चाव ही खत्म हो गया। मीना ने अपनी माँ से पूछा कि वो सचमुच अपने मामा के गांव आ गई है या नहीं। उसकी माँ ने हामी भरते हुए कहा कि आज हम यहीं पे रुकेंगे और कल मामा के घर जाएंगे। आंखें खोलकर देखा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मीना को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने सबसे भारी गलती की, जो वो अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर यहाँ पे आए। इतनी ठंडी रात और लाइट भी नहीं। बड़ी मुश्किल से किसी ने दिया मोमबत्ती जलाई, थोड़ा सा प्रकाश किया और उन्हें घर ले गए। तो कैसी कटी मीना की घनी काली अंधियारी भरी रात। जानिए अगले भाग में।